अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर ले पान चबा। ऐसा झटका लगाई दिया। गुड नाइट टू आई लव यू। हम उम्र साथियों, बड़े बुजुर्गों एवं माताओं बहनों को प्यार भरा नमस्कार। मुझे ही लोग कहते हैं मंत्री उदय नारायण त्रिपाठी। मैं इस देवरिया ग्राम फतेहपुर का एमएलए मंत्री महोदय, हमरा ही नाम उदय नारायण त्रिपाठी है और 6551 वोटों से मैं विजयी होकर के आज एमएलए का पद पाया और इसी तरीके से तुम लोग हमको समर्थन देते रहेंगे तो मैं वादा करता हूं इस फतेहपुर गांव को, अरे गांव नहीं एक स्वर्ग बना देंगे। कहीं पे खड़ंजा और डामर की रोड नहीं आरसीसी की रोड होगी। और जब मैं एमएलए पद का पर्चा भरा तब मेरे पास लड़ने की औकात यानी कि पैसा नहीं था। हमरे ही गांव में एक ठाकुर विकराल सिंह रहते हैं, उनसे हमारी दोस्ती थी। उन्होंने कहा कि उदय नारायण त्रिपाठी तुम अब किन साल इलेक्शन में खड़े हो जाओ। अरे हमने कहा काहे मजाक कर रहे हो, हमरे पास लड़ने के लिए पैसा नहीं है। आज ठाकुर विकराल सिंह कहने लगे तुम पैसों की चिंता मत करना, खाली तुम पर्चा दाखिल में आज हमारे साथ में चलोगे, पर्चा दाखिल करोगी। मैं उनके कहने पे पर्चा दाखिल कर दिया। आप लोगों की सहमत से मैं मंत्री एमएलए का पद पाया। और प्यारे दोस्तों, हम अपने परिवार में 2 ही सदस्य हैं, एक हम और एक हमारी बेटी जिसका नाम है गीता। जब भी वो कॉलेज को जाती है तो मुझसे यज्ञ लेकर के जाती है, लेकिन आज काफी समय हुआ अभी तक हमारी बेटी गीता नहीं आई। आज हम उसका इंतजार करते हैं। और पिता आपको करी रही हूँ नमाज। कहा गीता मुझे नमस्ते करती हो और तुम्हें आशीष चाहिए। जी हाँ पिता। बेटी गीता, अरे तेरे सिवा मेरा संसार में है ही कौन। अगर आशीष की बात करती हो तो सुनो, और तुझे दे रहा आज आशीष बेटी। फलो रहो खुशहाल बेटी, फलो फलो।
गीता, मैंने आपसे एक बात सोची है और शायद तुमको अभी तक हमने नहीं बताया। आज अपने दिल की राज तुमको बताएंगे। बताइए पिताजी क्या बेटी बताना चाहते हैं? गीता, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में है कौन? मैं जानती मैं सोचता हूँ तुम्हें इतना पढ़ाऊं कि पढ़ लिख करके कोई ऑफिसर बनाऊं, लेकिन बेटी गीता मैं क्या करूं, मजबूर हूं। अपने फतेहपुर में कॉलेज कोई बड़ा नहीं है, आप ठीक कहते हैं पिताजी। इसीलिए बेटी गीता हमने सोचा है तुम यहाँ पे पढ़ाई नहीं करोगी। अगर मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करूँगी तो मैं कहाँ पढ़ाई बेटी गीता, आप तो जानते हैं यहाँ कोई कॉलेज अच्छा है। अरे हमने वीजा पास करवा दिया है। हाँ, तुम यहाँ पे नहीं पढ़ोगे, पढ़ाई करने के लिए तुम्हें हम लंदन भेज रहे हैं। मतलब ये तो बड़ी खुशी की बात है पिताजी। और वहाँ पे पढ़ लिख करके होशियार हो जाओगी। बड़े बड़े कॉलेज हैं और कॉलेज से निकलने के बाद सीधे सरकारी ड्यूटी ही पाओगी। आप सब कहते हैं पिताजी। लेकिन बेटी कहो नौकरी लाग जाई तो मंत्री जी बिटिया महीनवारी आवे लगी। तुम हो गधे, महीनवारी नहीं रे, तनख्वाह कहो। लेकिन बेटी गीता, जाने से पहले मेरी नसीहत को याद रखना। कैसी नसीहत पिताजी? कहीं ऐसे कदम मत रखना जो तुम्हारे पिताजी का सर नीचा हो जाए। पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ, अपना बुरा भला खुद समझती हूँ। हाँ, बिटिया अपनी राह जायो, अपनी राह आयो। जमाना बहुत खराब बिटिया है। कहूँ ऊंचा खाली में जो पाँव पड़ेगा तो मंत्री जी को मुंह दिखावल ना दे। तुम ठीक कहते हो नौकर। लेकिन बेटी गीता, मेरा मन नहीं करता है कि मैं तुमको अपने से अलग करूं। पिताजी मैं आपके मन से और आपके दिल से दूर कहाँ हूँ पिताजी। लेकिन बेटी मैं तो हरदम आपके दिल ही में। फिर भी मैं सोचता हूँ अगर तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं पड़ गया तो तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। ऐसी बातें मत करते। आप जानते हैं पिताजी, अगर हमने आगे बढ़ कर के नहीं देखा तो हमारा करियर खराब हो जाएगा। बेटी गीता, हमने वीजा का व्यवस्था कर दिया है। आज तुम नौकर के साथ जाओगी, हाँ, और सीधे लंदन में उतरोगी। हाँ, जाने से पहले एक नसीहत को और याद रखना। इसका मतलब सारा खुरखुरी हमारा यही करेगा। यही करेगा, क्योंकि गीता रास्ते में जाते के समय सफर करना कि कोई भी इंसान तुम्हें कोई चीज देता है तो उसे खाना और इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है बेटी, लेकिन एक मेरी नसीहत को याद रखना। कौन सी नसीहत? चाहती तो जरूर हो तो जाओ जाओ लली, ध्यान इतना रहे, जाओ जाओ लली, ध्यान इतना रहे, अपने बापू को तुम भूल जाना नहीं। और बेटी बेटी मैं रटता रहूंगा सदा। बेटी बेटी मैं रटता रहूंगा सदा, अपने बापू को तुम भूल जाना नहीं। भूल सकती सबको मेरे प्यारे पिता, भूल सकती सबको मेरे प्यारे पिता, और वक्त में भूल जाना आसान है। और पापा पापा मेरे पापा मेरा
मैं जाती हूँ और पढ़ाई करके मैं आपकी तभी सूरत दिखाऊंगी। जाओ गीता, एरोप्लेन का समय हो गया है। अगर समय से नहीं पहुंची तो फ्लाइट छूट जाएगी और तुम लंदन नहीं पहुंच पाओगी। इसीलिए नौकर के साथ जाओ और अपना एरोप्लेन पकड़ो और बैठ करके लंदन जाओ। आपकी बात सर आंखों के ऊपर पिताजी। तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियाँ। तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी कई आज मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर हो गया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन क्या करूं, बाप हूं, मजबूर हूं। अगर इसकी परवरिश में मैंने कोई कसर रखा तो हमारी बेटी पढ़ लिख करके होशियार नहीं हो पाएगी। लेकिन बेटी के प्यार में पढ़ करके मैं एक बात भूल गया। हमरे दोस्त से कई हफ्ते हो गए मुलाकात नहीं हुई, और जब तक मैं अपने दोस्त विकराल सिंह से मुलाकात नहीं करता हूं तब तक हमारा दिल और दिमाग काम नहीं करता है। आज नहीं हमारा दोस्त आया तो हम कल जाकर के स्वयं मुलाकात करेंगे। और मंत्री जी को हो मेरा आदावर जे जी को हो मेरा आदाबाद, और गलती मेरी माफ हो हुई जब से। क्या कहा मेरे दोस्त, गलती तुम्हारी माफ करे? अरे जोगर, मुझसे कोई गलती हो गई है, उस गलती के लिए नहीं, हम नहीं। अपनी क्षमा चाहते हैं। मेरे दोस्त, जब तक आपसे मुलाकात नहीं होती है हमारा दिल दिमाग नहीं काम करता। अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। और कई रोज के बाद कई रोज के बाद मेरे दोस्त आए। कई रोज के बाद मेरे दोस्त आए, कुशल कैफियत ना ये अपनी सुनाए। जानना चाहते हो कहाँ कैसा काम चलता है खेती बाड़ी का? अरे खेती बाड़ी की नहीं बल्कि उलझन में परेशान हूँ। क्या उलझन? तो सुनो, मेरे यानी का कारण ये मंत्री सुनो, मेरी गोली से है विनोद के पिता मर गए।
है भतीजा नागेश्वर ये मर्डर कर दिया, जेल जाने से मंत्री बचा ली। है भतीजा बल्कि हमारे ही गोली से प्रेमचंद यादव जो जिला पंचायत सदस्य थे उनका मर्डर हुआ है। और हमारे जो भतीजा है नागेश्वर ने सूरज पाल के माँ का मर्डर कर दिया है। अच्छा, जो तुम्हारा भतीजा है वो सूरज पाल के पिता माँ का और विनोद के पिता का मर्डर हमसे अच्छा हुआ है। अच्छा, समझ गए। सूरज पाल की माँ का मर्डर हुआ, राइट। एक नहीं बल्कि दो मर्डर हुए विनोद के पिता का। जी। अरे तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा? ये कुर्सी आपकी बदौलत से मिली है, तुम घबराओ नहीं। तो छोड़ो फिकर, अब न चिंता करो, छोड़ो फिकर, अब न चिंता करो, जब तक मंत्री पद पे मैं तैनात हूँ, आज आने न दूंगा चाहे दोनों लिखवा रिपोर्ट को। है भतीजा हमारा भी है जा चुका, जल्द चलिए ये संग में, न देरी करो, ना वरना बिगड़ जाएगा। सूरजपाल और विनोद जो है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रुद्रपुर थाने को जा चुके हैं, इसलिए हमारा भी भतीजा वहां पहुंच रहा होगा। तत्काल गैरेज से ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले और थाने तक तुम्हें चलना होगा। डॉक्टर विकराल सिंह, आप परेशान मत हो। अरे हमने तुम्हारी जूठी प्याली में चाय पिया है, और एक छोटा सा काम, अडर मडर क्या होते हैं, अगर मैं चाह गया तो थाना साली कुतवाली को हिला डालूंगा। ये बात है तो बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं आज थाने के तरफ। चलो मेरे यार। ये जौन ठाकुर साहब हैं विकराल सिंह, ये सारा बहुत मादर चौदमी है, और जौन यह मंत्री है यह सार मादर चौद है, और यही का भतीजा जौन वह नागेश्वर है, कुछ कहबे ना करो। इनकी सारे नौकरी अब हम लाई करीबा, भले तुम का हम कल नखलम रगसा हौकत मिली, मगर इनकी नौकरी नहीं करीबा। और यह है विकराल सिंह ठाकुर, या एक दिन कहा लाग वरे नौकरवा जा रे तलवा पड़ते भैंस नहवा लाओ। तुमका का बताइए भैया, 60,000 की भैंस गाभे ने वरकत रहा इनकी। अब लेकिन तलवा पर या को की हाल लाठी मारेन या कम 14 डारी गई, दूध खवैया दूध में सारा बार खा ले। इनकी नौकरी करा करी थी हम, और इनकी सारी हम अब जा रहे हैं थाने के यहाँ, हुए चौकीदारी करीब, हुए माठा पे, हुए चलना भर हो चलेगा। मास्टर दरोगा जी चोरी हो गई, दरोगा जी मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। कागज कलम दबाटला लिख दे रपट मेरी, कागज कलम दबाटला लिख दे रपट मेरी। चोरी हुई अजीब सी, सोना गया न पैसा,
ये आ गया फिर वही छाया हुआ नाम विनोद ठेकेदार, प्रमोद ठेकेदार। ये 10 रुपये आपको दे रहे हैं। कह रहे चौकीदारी दबा के करिए, यहाँ पे थाना खैराबाद अपने है। ये थाना रुद्रपुर है, तुम इतना पढ़े लिखे ना जानो का। और दरोगा जी चोरी हो गई। दरोगा जी चोरी हो गई। चोरी हुई अजीब की, सोना गए ना पैसा है? मेरी नींद खो गई। आओ बुरे चौकीदारवा, बुरे चौकीदार। इधर आओ। क्यों रे, तुम यहाँ के कौन हो? यहाँ के हाँ, हवलदार। हवलदार। हाँ, ये पहले बताओ, यहाँ कब से ड्यूटी कर रहे हो? हम का हून जा रहे हैं 65 साल। 65 साल। हाँ, अरे यहाँ का चौकीदार कौन है? चौकीदार। हाँ, अरे हाँ, वहां तो खुद आ जाएगा। ये साला थाना है या भूत खाना है? अरे चौकीदार। मैया तो देंगे, तेल लगा के अंदर कर देंगे। अच्छा बैठ। साहब जी जी। साहेब जी जी, एक बार कहो साहेब जी। ये पहले बताओ, तुम यहाँ के कौन हो? हम यहाँ के हैं चौकीदार। चौकीदार जी। जी बताते हो, जी कहो। जी सर। अरे चौकीदार जी। जी, हट मोटर बोलो। जी कहा जाता है? अरे कहे साहब क्या बात है? ये पहले बताओ चौकीदारवा, कहे साहब तेरा क्या नाम है रे? हमारा नाम तो साहब है 3, हाँ? एक धरुआ, एक डगरुआ, एक रास के। बताओ तब बताई दी। ओए, हाँ, जौन गांव घर में चलता है बढ़िया राशि बताओ। राशि नाव तो साहब हमारा है जीजा। जीजा। हाँ। ये पहले बताओ, हाँ। तुझसे हम कोई चीज मंगाएंगे तो कहेंगे जीजा? सब कहते हैं पूरी दुनिया हमका जीजा कहा, तुम कहो कोई बात नहीं। अच्छा, तुमको हम कहें जीजा? कहा है साले? और सुनो तो आगे बताते हो, ये मेरी सेहत है। ओ साहिबों के रे साहत है। अरे यानी कहने का मकसद ये है तंदुरुस्ती। ओ माय गॉड। ओ माय- आइए चिंगम सर। गोगे गोगे गाए गाए आई हो तो बैठो, आओ नाई पोकी हो खून। और सुन लो, जले हम आल्हा सुनाई। के वह पार रहे हो नहीं, हमारी कोई गारंटी नहीं है। जब हम आल्हा सुनाई तो हमारे आया देता और हम तलवार चला तुम्हारा मूड सतत गिरी जाए हो सड़क पर। सुनाओ। और देखे रहे साहब के यहाँ तो राम राज में तपस्या बढ़ी कि कृष्ण राज में घी।
और राण राज माँ चाय बढ़ी भैया सोच समझी के पी। अब तुम लोग सोचते हो राम राज्य का है कृष्ण राज्य का और राण राज्य का है, तुमका सब बताइए बाबा। कुछ दिन पहले राम के राज्य में जाती हो तो बढ़िया भजन कीर्तन होते रहे और कृष्ण के राज्य में जाती हो तो बढ़िया दूध मक्खन घी खा के पहुंचती हो, बेलवन कमी नहीं रहे। और राण राज जानते हो बाबा, ए घड़ी वाले बाबा, राण राज जानते हो का है बताओ? अत्ता नहीं पढ़े हो। राण राज कहते हम तुमका बता दी दादा, हम कलयुग कही जही के दुआरे जई हो यत्ती चाय पिया दी ना मुहिका ना प्यार गई हाँ, तब है का हम राण राज कहते ना। सुन लो लिख लो। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर ले पान चबा। ऐसा झटका लगई दिया पूरम जन्म हुई तुमते कहे थे उठे उड़ा लेकिन तुम्हारा मूड सर लगे गिरी जाए। आओ हियन की बात हियन नहीं छाड़ो अब आगे के सुनो। ओ भाई की बियानी भाई गांजर में वहाँ गिरा फरुख कहा। वही पर बैठ रजा परना। बड़ बड़ चिमचा हई महू बे महनऊ मन डालिया। बड़े खवैया हई महू बे के नहू चिमचा दे। कोई आधा साची हमारा वही की भागी में हेरुआ जाए। जो कोई आधा झूठी मान वही के दादू खाज हुई जाए। दाद खाज की बवान पावै चूतर खबर खबर खजुआ। भिंडी मरी गही रंडी अब कोई नाच करैया। पंडित धर्म भड़ुआ घुसगा रंडी पौकी पौकी मर जाए। भेड़ पंथ पर मरे गड़रिया अब कोई भेड़ बनैया। कौआ हमारी गेह नौआ अब कोई बार बनैया ना। भाई के कदुआ हमारी गेह ददुआ भौतिक कोई रखैया ना। भाई के धोबी मरी गेह धोबी कपड़ा कोई छगैया ना। दुलारी खौसई कहा नहीं लारी डारी रहे हमारी बात। महीना जब सावन का आई दो तिरियन का त्योहार। कोई तिरिया मंगल गाँव में कोई कोई गाँव में मंगल है। हरो मैं सुन बिछुअल की घर। कुतम हरो मैं गदहारो मैं भरे पैसा।
करी के मर के मरे चमा के रखा जूता लई ले लाठी लई ले और तलिया पे गिराऊ घड़ी भला जा नाला खड़े कुत्ते काहे गवार कही के हाय साहिब 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 क्या होता है साहब पर नहीं आता है लाला अरे बरम नहीं करेगा अरे बड़े नहीं करेगा साले नालायक जाहिल कुत्ते कहीं के कौन है? तेरा नाम क्या है रे? हमारा नाम जी हाँ हमारा नाम ठन ठन तिवारी। तिवारी क्या होता है कोई और नहीं नाम रखने को मिला था जरा ठा बोल रहा है ठन ठन तिवारी पंडित बिरादरी की हो